हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी छुट्टियों का भी लुत्फ़ ले रहे होंगे तथा अपनी पढ़ाई को भी जारी करे होंगे। तो मैं पंकज कुमार वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में। तो बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो क्लास 11th के लिए है, कक्षा 11 के बच्चों के लिए है। कक्षा 11 की जो इंग्लिश की बुक है जिसे हम हॉर्नबिल के नाम से जानते हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट के नाम से जानते हैं बच्चों। यह बुक जो है हमारी दो भागों में डिवाइड है। एक तो हॉर्नबिल, हॉर्नबिल जो है उसमें प्रोज और पोइट्री है, और जो स्नैपशॉट है उसमें हमारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो हम पहले जो है वो हॉर्नबिल अर्थात प्रोज और पोइट्री जो है उस भाग का हम लोग अध्ययन करेंगे। और चूँकि हम आज जो है वो 11th की पहली क्लास ले रहे हैं तो हमारा पहला चैप्टर है, हम इसका अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। क्या नाम है बच्चों? तो इसका नाम है बच्चों द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। और इसके लेखक जो हैं वो है खुशवंत सिंह। तो पोर्ट्रेट माने बच्चों क्या होता है? पोर्ट्रेट माने होता है बच्चों इमेज, फोटो, और ए लेडी माने एक महिला का, अर्थात एक महिला का फोटो। और खुशवंत सिंह इनके लेखक हैं। तो बच्चों, इस पाठ की कहानी जो है उसको हम थोड़ा सा बताते हैं आपको, ताकि बेहतर तरीके से पाठ जो है आपको समझ में आए। तो इसमें होता क्या है, खुशवंत सिंह जो होते हैं वो अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं। खुशवंत सिंह, ये जो लेडी जो है इस पाठ में, वो खुशवंत सिंह की दादी माँ हैं। उनके बारे में खुशवंत सिंह जी जो हैं वो इस पाठ में बताते हैं कि उनकी दादी माँ कैसी हैं और उनका उनकी दादी माँ के साथ कैसा रिश्ता है, किस प्रकार अपनी दादी माँ के साथ वो व्यवहार करते हैं। और यही सब बातें जो हैं इस पाठ में बताई गई हैं। और खुशवंत सिंह जो हैं वो इस पाठ के नरेटर भी हैं, अर्थात स्वयं अपनी दादी माँ की कहानी जो है वो बताते हैं। तो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है। तो जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल से वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि सभी बच्चे जो हैं वो इससे लाभ ले सकें। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा लेसन जो है वो होता है स्टार्ट। तो बच्चों शुरू करते हैं, इस लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी को। यह कहानी जो है बहुत ही रुचिकर कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी माँ जो हैं, माई ग्रैंड मदर दी, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, वो प्रत्येक की दादी माँ की तरह हैं। अर्थात लेखक खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मेरी दादी माँ जो हैं वो प्रत्येक की माँ की तरह हैं। अर्थात जैसे सबकी दादी माँ होती हैं, बूढ़ी सी, थोड़ी सी झुकी, ठीक है, तो उसी प्रकार मेरी दादी माँ हैं। बाज एन ओल्ड, जो कैसी हैं? एन ओल्ड, एक वृद्ध, वुमेन, महिला है। तो खुशवंत सिंह जी इसमें अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं। मैंने आपको बताया यह पूरा जो पाठ है उसमें खुशवंत सिंह जी जो हैं, लेखक जो हैं, वो अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं कि दादी माँ उनकी कैसी दिखती हैं, और वो दादी माँ जो हैं वो उनका पूरे दिन में क्या दिनचर्या होती है, और लेखक के साथ वो किस प्रकार का व्यवहार करती हैं। तो उसी के बारे में इस पाठ में बच्चों बताया गया है। तो वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ जो है वो लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, प्रत्येक की दादी माँ की तरह हैं। बाज एन ओल्ड वुमेन, जो कि वृद्ध महिला है। भाई सबकी दादी माँ वृद्ध होती हैं, तो उनकी भी दादी माँ कैसी हैं? वृद्ध हैं। वृद्ध मतलब बूढ़ी हैं। सी हैड बीन ओल्ड, वह कैसी हैं? ओल्ड हैं। सी हैड बीन ओल्ड, ओल्ड माने बूढ़ी, ओल्ड माने बच्चों बूढ़ी। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसे ओल्ड कहते हैं, मतलब पुराना, पुराना मतलब बूढ़ा, ठीक है। तो वह कैसी हैं? बूढ़ी हैं। एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, और वो कैसी हैं? रिंकल्ड, रिंकल्ड माने होता है बच्चों, रिंकल्ड माने क्या होता है इस वर्ड को हम लोग समझते हैं। रिंकल्ड माने होता है बच्चों झुर्रीदार। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी त्वचा कैसी हो जाती है? उसके ऊपर वाली ये जो त्वचा होती है, स्किन जो होती है, जिससे हम खाल जो होती है वो कैसी हो जाती है? उसमें झुर्रियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो सी हैड बीन ओल्ड, वह वृद्ध थी, एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड माने झुर्रीदार थी, फॉर फॉर झुर्रीदार थी। रिंकल्ड मतलब बच्चों झुर्रीदार, ठीक है। वो झुर्रीदार थी फॉर 20 ईयर्स, लगभग 20 वर्षों से वो कैसी थी? अर्थात जब से मैंने उन्हें देखा था, जब से मैं उन्हें जानता था, तो मैंने उनको ऐसा ही देखा था कि वो बूढ़ी थी और उनकी त्वचा जो थी वो कैसी थी? झुर्रीदार थी।
दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था, अर्थात जब से लेखक उन्हें जानता था, उसने उनको देखा था, तो तब से उसकी दादी माँ जो थी वो वैसी ही थी। पीपुल सेड, लोग कहा करते थे दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रटी। लोग कहते थे, पीपुल सेड तो लोग कहते थे, दैट की शी हैड बीन वंस, शी हैड वंस बीन की कभी वो कैसी थी, यंग जवान थी, यंग माने बच्चों जवान, लोग कहते थे कभी वो जवान थी, एंड प्रेटी, और प्रेटी माने होता है बच्चों सुंदर। तो लोग कहते थे कि कभी वो जवान थी और सुंदर थी। भाई जब वो अपनी युवावस्था में थी तो जवान थी और सुंदर थी, तो लोग ऐसे कहा करते थे कि कभी वो जवान थी, सुंदर थी। एंड हैड ए हस्बैंड, और उनके क्या थे, एक हस्बैंड हुआ करते थे, अर्थात उनके भी एक हस्बैंड थे, उनके पति थे। बट परंतु दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मेरे लिए यह बात बिलीव करना बहुत मुश्किल थी, अर्थात यह बात जो थी मेरे लिए बिलीव, अर्थात इस बात पर, बिलीव माने होता है बच्चों विश्वास, बिलीव माने विश्वास, और हार्ड माने मतलब मुश्किल से। तो जब लोगों ने कहा कि कभी वो जवान थी, कभी वो यंग थी और उनके एक पति हुआ करते थे, तो इस बात पर मुझे बहुत मुश्किल से विश्वास हुआ, अर्थात इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी दादी माँ जो थी कभी जवान मतलब जवान रही होंगी, या उनके हस्बैंड थे, ठीक है, या वो सुंदर थी। क्यों? क्योंकि जब से मैंने उन्हें देखा था, जब से मैंने उन्हें जानता था, तब से वो बिल्कुल वैसी ही थी, बूढ़ी सी, उनकी त्वचा जो थी वो झुर्रीदार थी, इसीलिए मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, तो आई होप आपको समझने में ज़्यादा जो है वो दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं बहुत हिसाब से, बहुत ही सरलता के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं, वो आपके डाउट जो है वो क्लियर कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरे जो ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था, माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट का मतलब है बच्चों, पोर्ट्रेट माने मैंने बता दिया बच्चों, पोर्ट्रेट माने होता है फोटो, और ग्रैंडफादर माने दादाजी, ग्रैंड मदर माने दादी माँ, और ग्रैंडफादर माने दादाजी। मेरे जो दादाजी जो थे, जिनको हम बाबा बोलते हैं, ठीक है, तो मेरे जो दादाजी जो थे, उनका जो पोर्ट्रेट जो था, उनका फोटो जो था वो हंग, ठीक है, वो क्या था, वो हंग, अर्थात लटक रहा था। हंग माने बच्चों लटकना, ठीक है। मेरे दादाजी का फोटो जो था वो हंग, वो लटक रहा था। एवोव, एवोव माने ऊपर, एवोव माने ऊपर, ठीक है, और हंग माने लटकना। जैसे हम कोई फोटो दीवार से टांग देते हैं, ठीक है, लटका देते हैं, तो उसे बोलते हैं हंग। तो वो लटक रहा था कहाँ पर, द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम जो था उसके मेंटल पीस। तो बच्चों मेंटल पीस क्या होता है, मेंटल पीस का मतलब होता है, आपने टीवी में देखा होगा कि जो अंगीठियाँ होती हैं, ठीक है, जहाँ पर एक ऐसा स्थान होता है, वहाँ पर आग जल रही होती है, थोड़ा सा दीवार जो होता है उसमें थोड़ा सा थोड़ी सी अंगीठी टाइप की होती है, आग जलती है नीचे, और ऊपर ऊपर क्या होता है, ऊपर उनका उसके फोटो टंगा था, तो उसे बोलते हैं मेंटल पीस। और यह मेंटल पीस कहाँ थी बच्चों, यह मेंटल पीस जो थी, यह मेंटल पीस कहाँ थी, यह मेंटल पीस जो ड्राइंग रूम में थी। ड्राइंग रूम मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं बैठक वगैरह, ठीक है, जहाँ पर लोग जो हैं होते हैं, बैठते हैं। तो जो बैठक जो थी, उसकी जो अंगीठी जो थी, उसके ऊपर मेरी दादाजी की तस्वीर जो थी वो लटक रही थी। ही वोर, उन्होंने पहन रखा था, किसने, दादाजी ने। ही किसके लिए आया है बच्चों, यह दादाजी के लिए आया है। ही वोर माने पहनना, ठीक है, वियर मतलब थर्ड फॉर्म है। ही वोर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन, टर्बन माने बच्चों होता है पगड़ी, टर्बन माने पगड़ी, उन्होंने बड़ी सी एक पगड़ी जो थी वो पहन रखी थी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और उन्होंने क्या पहन रखे थे, और उन्होंने लूज फिटिंग क्लॉथ, उन्होंने ढीले ढाले कपड़े जो थे पहन रखे थे, अर्थात वो फोटो जो था उसमें उनका, उस फोटो में उन्होंने एक पगड़ी पहन रखी थी और ढीले ढाले कपड़े जो थे वो पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी, हिज किनकी, दादाजी की, हिज लॉन्ग उनकी लंबी, वाइट माने सफ़ेद, और बियर्ड माने दाढ़ी, बियर्ड माने बच्चों, बियर्ड माने बच्चों होता है दाढ़ी, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो बियर्ड, उनकी सफ़ेद लंबी सी जो दाढ़ी जो थी, ठीक है,
उनकी सफ़ेद लंबी सी दाढ़ी जो थी कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। वाइट बियर्ड कवर्ड, उनकी सफ़ेद दाढ़ी जो थी वो कवर्ड, वो ढके हुए थी द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। चेस्ट वाले बच्चों होता है सीना, चेस्ट वाले सीना, ठीक है। अर्थात उनकी जो दाढ़ी जो थी वो उनके सीने का अधिकांश भाग जो थी वो ढके हुए थी। ढके हुए का मतलब है उनकी दाढ़ी जो थी लंबी सी थी और गर्दन से होकर कर कुछ सीने तक आई हुई थी। जब लंबी हम दाढ़ी कर लेते हैं, ठीक है, तो नीचे गर्दन से लटकती है तो सीने तक आती है हमारे, ठीक है। तो उसी प्रकार की दाढ़ी जो थी वो सीने तक आ रही थी, अर्थात सीने को उसने कुछ तक, छाती को कुछ उसने क्या कर लिया था, घेर कर रखा था, कवर कर लिया था। एंड ही लुक्ड, और वो दिखाई देते थे एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो हमारे दादाजी जो थे वो दिखाई देते, अर्थात जब उनकी फ़ोटो को हम देखते थे तो कम से कम ऐसा प्रतीत होता था कि हमारे दादाजी जो थे वो 100 ईयर्स से वो 100 ईयर्स से मतलब 100 ईयर्स से का मतलब है कि 100 साल पुराने हों। अर्थात उस फोटो को देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि हमारे दादाजी की उम्र कम से कम 100 साल की हो। 100 ईयर्स से ओल्ड, 100 ईयर्स ओल्ड की हमारे दादाजी जो थे वो कम से कम 100 साल के थे। ही डिड नॉट ही डिड नॉट लुक ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ ए पर्सन, वह जो थे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, पर्सन व्यक्ति मतलब वह जो थे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे थे, इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे थे हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन, जिनकी कभी वाइफ रही होगी, ठीक है। मतलब उनकी दादाजी की जब हम फोटो को देखते थे तो ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि कभी उनकी वाइफ रही होंगी और चिल्ड्रेन, या कभी उनके बच्चे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जब फोटो देखते थे तो मतलब उनकी फोटो जो थी वो 100 ईयर्स, 100 साल पुरानी प्रतीत हो रही थी। तो उनको देखने में ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि कभी उनकी पत्नी रही होगी या उनके कभी बच्चे रहे होंगे। ही लुक्ड, उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता था एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन। उनको देखने में ऐसा प्रतीत होता था, ही लुक्ड, जब उनको देखते थे एज इफ ही कुड ओनली, तो ऐसा प्रतीत होता था हैव कि उनके पास होंगे, अर्थात केवल उनके क्या होंगे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, बहुत से और बहुत से ग्रैंड चिल्ड्रन। ग्रैंड चिल्ड्रन माने बच्चों होता है पोती पोते, ग्रैंड चिल्ड्रन माने पोती पोते, कि उनके बहुत से पोती और पोते होंगे। उनको देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं प्रतीत होता था कि उनकी पत्नी होगी कभी या उनके बच्चे होंगे। उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि उनके बहुत से पोती या पोते हुए होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तस्वीर जो थी बच्चों बहुत पुरानी थी, बहुत बूढ़ी लग रही थी, इसीलिए उनको देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जहाँ तक मेरी ग्रैंड माँ का मतलब मदर की बात है, जहाँ तक मेरी दादी माँ की बात है, बीइंग यंग एंड प्रेटी, वो कभी यंग एंड प्रेटी थी। अर्थात यह सवाल कि मेरी दादी माँ कभी यंग मतलब यंग माने जवान, यंग माने बच्चों जवान, और प्रेटी माने सुंदर, कि मेरी दादी माँ कभी सुंदर या कभी जवान थी। द थॉट, यह विचार जो था, वाज ऑलमोस्ट रिवोलेटिंग, यह विचार जो था इस पर मुझे बहुत मुश्किल से विश्वास हो रहा था। अर्थात इस विचार को मैं घृणित करता था, इस विचार से मुझे घृणा थी, रिवोलेटिव मतलब घृणा थी। द थॉट वाज मोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब यह विचार जो था उससे मुझे बहुत घृणा थी, अर्थात इस पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी दादी माँ जो थी वो कभी यंग कभी जवान हुआ करती थी, कभी जवान रही होगी या कभी सुंदर रही होगी। इस विचार पर मुझे जो था वो विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब से मैंने उन्हें देखा था तो कैसा देखा था बच्चों, बिल्कुल बूढ़ा ही देखा था। सी ऑफन टोल्ड अस, मुझे प्रायः बताया करती थी, told us of the games
वह मुझे प्रायः उन खेलों के बारे में बताया करती थी। सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। जब वो बच्ची थी उन खेलों को खेला करती थी, अर्थात जब वो बचपन में जिन खेलों को वो खेला करती थी तो उन खेलों के बारे में मुझे बताया करती थी कि मैं भाई छोटी थी, जब बचपन में थी तो मैं ये खेलती थी, मैं लुका छिपी खेलती थी या मैं कोई दूसरा खेल खेलती थी। ठीक है, तो जब मुझे जो थी वो ये बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। और यह जो था दैट सीम्स क्वाइट, यह मुझे थोड़ा सा एब्सर्ड, मूर्खतापूर्ण, मतलब यह जो था मुझे थोड़ा कैसा दिखाई देता था, मूर्खतापूर्ण लगता था। एंड अनडिग्निफाइड, और बेकार सा लगता था। मतलब यह जो था मुझे, जब उन्होंने कहा मुझसे कि मतलब मैं जब छोटी थी या बचपन में मैं इन खेलों को खेला करती थी, तो उनके विचार जो थे, उनकी यह बातें जो थी मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि मतलब लेखक को तो विश्वास ही नहीं था कि उनकी दादी माँ कभी कभी यंग थी, कभी जवान थी। तो वो सोचते थे कि बताओ इतने बूढ़े लोग जो थे, अर्थात बुजुर्ग लोग अगर कुछ खेल खेलेंगे तो कैसे प्रतीत होंगे। मैं बच्चों के साथ अगर बुजुर्ग कोई खेलता है तो कैसा प्रतीत होता है। थोड़ी सी आश्चर्य वाली बात होती है कि मतलब देखो वृद्ध व्यक्ति होकर खेलते हैं। तो लेखक जो थे वो यही सोचते थे कि मेरी माँ जो थी वो, दादी माँ जो थी वो बच्चों के साथ खेला करती थी तो वो कैसी लगेंगी। तो इस पर उन्हें कभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, यह बातें जो थी उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। एंड बी बी ट्रीटेड इट, और हम ट्रीटेड इट, और मुझे इस पर मतलब विश्वास होता था, मुझे ऐसा प्रतीत होता था, इट लाइक द फेबल्स, मुझे उनके द्वारा कही गई बातें जो थी वो फेबल्स, वो उन कहानियों की, फेबल्स माने कहानी, फेबल्स माने बच्चों कहानी, उन कहानियों की तरह प्रतीत होती थी। फेबल्स माने कहानी, ठीक है, उन कहानियों की तरह प्रतीत होती थी। ऑफ द प्रोफेट्स, उन धर्म गुरुओं की, उन प्रोफेट्स, प्रोफेट्स मतलब धर्म गुरु, पैगंबर वगैरह जिन्हें हम कहते हैं, उन पैगंबरों की कहानियों की तरह प्रतीत होती थी। सी यूज टू टेल अस, जो बात वो मुझसे कहती थी, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है वो मुझसे कहा करती थी कि मैं जब छोटी थी, मैं बचपन में थी, तो मैं भी बहुत से खेलों को खेला करती थी। तो उनके द्वारा कही गई बातें जो थी, मुझे जैसे धर्मगुरु कहानियाँ सुनाते हैं तो कहानियाँ सच थोड़ी ना होती हैं, तो उसी प्रकार मुझे उनकी बातें लग रही थी कि मतलब यह जो है मुझे बता रही हैं ये बातें कभी सच नहीं रही होगी। तो उनके द्वारा कही गई बातें जो थी मुझे धर्म गुरुओं की कहानियों की तरह प्रतीत होती थी। फेबल्स मतलब कहानी, नीति कहानी, नीति कथाएं या कहानी, ठीक है। और प्रोफेट्स मतलब धर्म गुरु, प्रोफेट्स, ठीक है, जो पैगंबर होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, उनकी तरह लग रही थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह हमेशा कैसी रहती थी, वह हमेशा शॉर्ट। शी हैड बीन शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह हमेशा से थोड़ी शॉर्ट थी, थोड़ी शॉर्ट माने मतलब झुकी हुई, ठीक है, छोटी, शॉर्ट मतलब छोटी, ठीक है, मतलब उनकी लंबाई जो थी कुछ कम थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह हमेशा से थोड़ी छोटी थी। एंड फेट, थोड़ी सी मोटी थी, फेट माने मोटी, थोड़ी सी मोटी थी। एंड स्लाइटली वेंड, और थोड़ी सी झुकी हुई थी। मतलब भाई व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो थोड़ा सा उसकी कमर जो होती है वो झुक जाती है, तो उसी प्रकार की मेरी दादी माँ थी, थोड़ी सी छोटी थी, मतलब गंठे कद की थी, और थोड़ी सी मोटी थी, और थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस, उनका चेहरा जो था, वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। यह लाइन बच्चों आपको बहुत ध्यान से समझनी है, थोड़ी सी बड़ी लाइन है। चलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा छोटा करके इसको हम समझने का प्रयास करते हैं ताकि कोई भी डाउट जो है वो ना रहे। हर फेस, उनका चेहरा, ठीक है, हर फेस, उनका चेहरा जो था, बाज क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस का मतलब होता है बच्चों, क्रिस क्रॉस का मतलब होता है जैसे रेखाएं होती हैं जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं। ऑफ रिंकल्स, रिंकल्स माने मैंने बता दिया है, पीछे बता चुके हैं बच्चों। रिंकल्स माने होता है झुर्रियाँ। भाई चेहरा जब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति का तो उसमें झुर्रियाँ आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार की झुर्रियाँ आ गई, ठीक है, और ये झुर्रियाँ जो थी
ऐसी ही नहीं थी, मतलब ऐसी भी झुर्रियाँ थी। तो ये लाइनें जो थी एक दूसरे को काटती हैं, देखिए काटती हैं, तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। ठीक है, जब लाइनें आपस में, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, और इसको ऐसे इन्होंने काट दिया तो ये क्रिस क्रॉस बना दिया चेहरे पर, तो उनका चेहरा जो था वो क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। ठीक है, झुर्रियाँ जो थी वो एक दूसरे को काटती थी, मतलब पूरे ही चेहरे में उनके क्या थी, इधर उधर झुर्रियाँ थी, रनिंग, जो कि इधर रनिंग, रनिंग का मतलब है दौड़ रहे, दौड़ने का मतलब पूरे चेहरे पर उनके झुर्रियाँ थी, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब इधर से उधर, अर्थात पूरे चेहरे पर उनके झुर्रियाँ थीं, और झुर्रियाँ जो थीं वो एक दूसरे को क्या कर रही थी, क्रिस क्रॉस कर रही थी, अर्थात काट रही थी। तो आई होप बच्चों को आप समझ में आ गया होगा कि ये क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है, कि झुर्रियाँ, और झुर्रियाँ कैसी थी, मतलब एक सीधी झुर्री थी और उसके एक जो थी वो आड़ी झुर्री थी। कहने का मतलब है झुर्रियाँ जो थी वो एक दूसरे को काट रही थी। भाई हम लोग बूढ़े होंगे तो हमारा भी चेहरा ऐसा हो जाएगा। भाई हमारे जो घर में बुजुर्ग लोग हैं, जैसे हमारे दादी माँ हैं, ठीक है, हमारे जो बाबा हैं, उनके भी चेहरे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी प्रकार से नो वी वर सर्टेन, नो वी वर सर्टेन, नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम लोग जो थे वो सर्टेन निश्चित थे। सी हैड एज ऑलवेज बीन एज सी हैड, वी वर सर्टेन, हम लोग जो थे निश्चित थे। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, ऑलवेज वी हैड नोन हर। तो यहाँ पर बच्चों नोन हर लिखा है, कहने का मतलब है कि जब से, वही बात लेखक बार बार कह रहा है कि जब से हमने उन्हें जाना था, जब से हम उन्हें जानते थे, तो हमें जो थी वो ऐसी ही वो प्रतीत हो रही थी। अर्थात कहने का मतलब लेखक ने जब से होश संभाला था, जब से उसको थोड़ी सा समझ आई थी, तो तब से उसने अपनी दादी माँ को वैसे ही देखा था। तो लेखक वही बार बार कहता है कि मेरी दादी माँ जो थी, मुझे उन पर विश्वास नहीं होता है, कि लोग कहते हैं कि वो कभी युवा थी, कभी जवान थी, तो उस पर मुझे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जब से मैंने उन्हें देखा है मुझे वो बूढ़ी ही दिखाई देती हैं। नोन हर, अर्थात जब से मैंने उन्हें जानता था। ओल्ड, ओल्ड वो कैसी थी, ओल्ड थी, बूढ़ी थी, वृद्ध थी। सो ट्रेवली ओल्ड, और इतनी बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी थी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और वह इतनी बूढ़ी थी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी वो नहीं हो सकती थी। कहने का मतलब है जब से मैं उन्हें जानता था तब से वो बूढ़ी ही थी। सो ट्रेवली, ट्रेवली ने भयंकर, अर्थात बहुत, बहुत बूढ़ी। सो ट्रेवली ओल्ड, इतनी बूढ़ी थी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। अर्थात कहने का मतलब है जब से मैंने उन्हें देखा था तो बूढ़ी ही थी, और वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब इससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड had stayed at the same age for 20 years, and had stayed at the same age for 20 years, और वह इसी तरह से, वह इसी एज के साथ 20 ईयर्स, 20 सालों से वो जो थी वो रह रही थी। सी हैड स्टेड, वो रह रही थी, अर्थात वो रुक गई थी। अर्थात कहने का मतलब है ऐसा प्रतीत होता था क्योंकि एज जो थी वो यहाँ से रुकी हुई थी, 20 वर्षों से उनकी एज जो थी वो यहाँ पर रुक गई थी। सी हैड स्टेड, वो यहाँ पर रही रही थी, मतलब इतनी ही उम्र को लेकर के, अर्थात इतनी अधिक उम्र में, इतनी अधिक उम्र के साथ, सी एट द सेम एज, इसी उम्र, इस एट द सेम एज, तो इसी उम्र के साथ, इसी उम्र से, फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों से वो रह रही थी। जब से मैंने उन्हें देखा था वो ऐसी ही लग रही थी। सी कुड नॉट हैव बीन प्रेटी, वो कभी प्रेटी नहीं होंगी, अर्थात कभी भी वो जो थी वो सुंदर नहीं थी। बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। अब इसके कहने का मतलब क्या है बच्चों, इसको समझिए। अब इसने इसमें बताया है कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी,
थोड़ा सा कलम जो है बच्चों नहीं चल रहा है, इसके कारण जो लाइन जो है वो अच्छी नहीं बन पा रही है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर नहीं थी। उसमें बताया है उनकी फिजिकल ब्यूटी के बारे में। भाई व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो सुंदर थोड़ी ना रहता है, तो इसमें बताया है कि वो बहुत अधिक बूढ़ी थी, इसी कारण वो सुंदर नहीं थी, अर्थात उनकी जो शारीरिक सुंदरता है वो नष्ट हो चुकी थी। बट परंतु सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। अब इसके कहने का मतलब क्या है, इस बाई लाइन का, इस बाई लाइन का मतलब है उनकी जो इंटरनल ब्यूटी थी, मतलब उनकी जो आंतरिक सुंदरता थी, अर्थात उनका जो मन जो था वो बहुत अच्छा था। मेरे प्रति वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी और बहुत अच्छी तरीके से मुझसे पेश आती थी और बहुत दयालु थी। ठीक है, यह कहने का मतलब है कि वह बहुत उनके अंदर जो थे, मतलब उनके जो मानवीय गुण जो थे वो भरे हुए थे, उनकी जो आंतरिक सुंदरता थी वो बहुत अच्छी थी। सी हॉप्ड अबाउट द हाउस, सी वह जो थी, हॉप्ड, हॉप्ड होता है लड़खड़ा कर चलना, मतलब लंगड़ा कर चलना। ठीक है, व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो डंडे का सहारा लेता है तो लंगड़ाता है थोड़ा बहुत, तो उसी प्रकार सी हॉप्ड अबाउट द हाउस, वह घर में क्या करती थी, लंगड़ा कर चलती थी। इन द स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस, स्पॉटलेस माने होता है धब्बा रहित। ठीक है, मतलब बिना बगैर धब्बे का, दाग धब्बा जो होता है, और वाइट माने सफ़ेद। तो कहने का मतलब है बच्चों, वह जो थी घर में लंगड़ाकर सफ़ेद कपड़ों में चलती थी, अर्थात वह जो थी वाइट कलर के कपड़े जो थी वो पहनती थी और घर में थोड़ा सा हॉप्ड, हॉप्ड माने लंगड़ाना। ठीक है, झुककर, झुकती थी, बूढ़ी थी तो लंगड़ा रही थी हल्का हल्का। ठीक है, लंगड़ाना, लड़खड़ाना भी कह सकते हैं। तो वो लंगड़ाकर घर में जो थी वो लंगड़ाकर और सफ़ेद कपड़ों में वो चलती थी इधर उधर। क्यों? क्योंकि वो सफ़ेद कपड़े पहनती थी और घर में इधर उधर घूमती थी। ठीक है, विद वन हैंड, उनका एक हाथ जो था, विद साथ एक हाथ, मतलब एक हाथ उनका जो था, रेस्टिंग ऑन हर रिस्ट, एक हाथ जो था उनका वो रेस्टिंग हर रिस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, उनका एक हाथ जो था वो रेस्ट, रिस्ट माने होता है बच्चों कमर, कमर पर होता था। टू बैलेंस, टू बैलेंस हर स्टूप, मतलब अपने कमर का, मतलब अपना बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस मतलब संतुलन, अर्थात अपने जो स्टूप मतलब कूबड़, मतलब बच्चों जो झुक जाते हैं तो पीठ में थोड़ा सा जो उभरा हुआ भाग आ जाता है उसे बोलते हैं कूबड़। ठीक है, मतलब उसका संतुलन बनाने के लिए ऐसे कह सकते हैं सरल भाषा में कि वह जो थी उनका एक हाथ जो था वो कहाँ पर होता था, कमर पर होता था। ठीक है, क्यों? अपने शरीर का संतुलन बनाने के लिए एक हाथ को वो क्या करती थी, अपने कमर पर रख लेती थी। तो बच्चों आपने अक्सर देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे घरों में, और जब वो थोड़ा सा झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, तो वो अपने हाथों को कमर पर रख लेते हैं। ठीक है, पीछे कमर पर रख लेते हैं फिर चलते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनके शरीर का संतुलन जो है बना रहे, इसी कारण वो लोग ऐसा करते हैं। तो दादी माँ जो थी वो भी ऐसा ही करती थी। क्यों? क्योंकि वो भी कैसी थी भाई, वो भी हमने पीछे पढ़ा है कि वो कैसी थी, थोड़ी सी मतलब कम कद की थी, थोड़ी सी मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी, तो इसी कारण वो भी ऐसा करती थी। एंड द अदर टेलिंग, एंड द अदर, और दूसरा जो हाथ था उनका, टेलिंग द वीस्ट ऑफ हर रोजरी, और वो क्या करती थी अपने दूसरे हाथ से वो टेलिंग द वीस्ट ऑफ हर रोजरी, वीस्ट ऑफ हर रोजरी का मतलब है वो माला का जाप करती थी, अर्थात एक हाथ से वो क्या करती थी, अपने हाथ को कमर पर रखती थी ताकि उनके शरीर का बैलेंस बना रहे, और दूसरे हाथ से उनके हाथ में एक माला रहा करती थी। वह बुजुर्ग लोग होते हैं माला का जाप करते हैं, हरे राम हरे कृष्णा हरे राधा वगैरह वगैरह, तो उसी प्रकार वो भी क्या करती थी, अपने माला का जाप करती रहती थी, प्रभु का भजन करती रहती थी, ये हम लोग कह सकते हैं। हर सिल्वर लॉक्स, हर सिल्वर लॉक्स, उनके सफ़ेद लॉक्स मतलब बाल, उनके सफ़ेद बाल जो थे, सिल्वर मतलब चांदी, जैसे चांदी का मतलब सफ़ेद, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाल कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो उनके जो सफ़ेद जो बाल जो थे, बार स्कैटर्ड अनटाइडी, उनके जो सफ़ेद बाल जो थे वो स्कैटर्ड, बिखरे हुए रहते थे, अनटाइडी मतलब असामान्य तरीके से, ओवर हर पेल फेस, उनके पीले चेहरे पर, अर्थात उनके जो सफ़ेद बाल जो थे वो उनके पीले से चेहरे पर ठीक कैसे थे, बिखरे रहते थे।
हर पेल पकड़ फेस, मतलब पेल और पकड़ फेस का मतलब है पीले, और पकड़ को मतलब, पकड़ का मतलब बच्चों हम बता चुके हैं पीछे, झुर्रीदार चेहरा। उनका चेहरा कैसा था? झुर्रीदार था। तो उनके झुर्रीदार चेहरे पर और उनके पीले चेहरे पर जो उनके बाल जो थे वो बिखरे रहते थे। स्कैटर्ड मतलब बिखरे रहना। पर जब बाल जो होते हैं हम लोग उनको अगर नहीं बांधते हैं, कंघी वगैरह नहीं करते हैं, तो कैसे हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार उनके बाल जो थे वो रहते थे। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी, तो इतना उन्हें ध्यान नहीं था, इसी कारण उनके बाल जो थे वो बिखरे हुए थे। एंड हर लिप्स, और उनके होंठ जो थे कॉन्स्टेंटली मूव्ड, वो हमेशा मूव्ड करते रहते थे। लिप्स माने होंठ, ठीक है, लिप्स माने होंठ। कॉन्स्टेंटली मूव्ड मतलब हिलते रहते थे लगातार, लगातार उनके होंठ जो थे वो हिलते रहते थे, चलते रहते थे। इन ऑडिबल प्रेयर, इन ऑडिबल मतलब आवाज रहित, आवाज रहित। इन ऑडिबल का मतलब आवाज रहित, आवाज रहित का मतलब है बच्चों ऐसी प्रेयर जिसमें आवाज नहीं होती है, मतलब वो प्रेयर करती है और उनके जो होंठ जो थे वो लगातार बिना आवाज़ की प्रेयर, प्रार्थना में हिलते रहते थे। इनऑडिबल मतलब आवाज़ रहित, मतलब वो प्रेयर तो करती थी लेकिन उनकी प्रेयर में आवाज़ जो थी वो उनके मुंह से बाहर नहीं आती थी। मन में वो क्या करती रहती थी? जाप करती। उनका माला था, उनके माला से, माला की मोतियों को वो गिनती रहती थी और जाप करती रहती थी। तो उनके होंठ जो थे वो चलते थे लेकिन आवाज़ जो थी वो मुंह से बाहर नहीं आती थी उनके। यस, हाँ, सी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। सी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर स्केप लैंड इन द माउंटेन, वह जो थी सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वह जो थी विंटर, विंटर माने शीतकालीन, शीतकालीन में एक माउंटेन, पर्वत में, पर्वत की, शीतकालीन का जो पर्वत होता है उसके जो लैंडस्केप होता है मतलब भूदृश्य होता है, भूदृश्य, ठीक है। तो पर्वत के जो सर्दी का जो पर्वत होता है उसका जो भूदृश्य होता है भाई, जो पर्वत होता है उसमें जो भूदृश्य होता है, भूदृश्य मतलब जो एक समतल जमीन होती है जो पर्वत पर जो देखने में बहुत अच्छी प्रतीत होती है, जिसमें पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो बर्फ से ढकी होती है, वो बहुत अच्छी प्रतीत होती है। तो उस प्रकार वो थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, प्योर वाइट serenity, white serenity, breathing peace and continents, peace and contents। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं। ये लाइन जो है सही नहीं खींच रही है बच्चों, मार्कर नहीं सही चल रहा है। एन एक्सपेंस, वह जो थी, एन एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब विस्तार, विस्तार ऑफ प्योर, प्योर मतलब शुद्ध, वाइट मतलब सफ़ेद, वाइट मतलब सफ़ेद, ठीक है, वाइट मतलब सफ़ेद। सेरेनिटी मतलब शांत, सेरेनिटी मतलब शांत। ब्रीथिंग मतलब सांस, ठीक है, यहाँ पर है वातावरण, ठीक है। पीस मतलब शांति एंड कॉन्टेनमेंट, कॉन्टेनमेंट मतलब संतोष। तो कहने का मतलब है मेरी दादी माँ जो थी वो कैसी थी, उनकी तुलना की गई है कि जो शीतकाल का जो पर्वत होता है उसका जो भूदृश्य होता है और वो कैसा होता है, उसका जो विस्तार होता है, एक्सपेंस, उसका जो फैलाव होता है वो कैसा होता है, शुद्ध होता है बिल्कुल, और सफ़ेद होता है और बिल्कुल शांत होता है, ठीक है, शांत होता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें शांत होता है, जिसमें शांति और संतोष से भरा हुआ क्या होता है, उसका वातावरण कैसा होता है, उसका वातावरण, ब्रीथिंग, उसका वातावरण जो होता है संतोष और शांति से भरा हुआ होता है। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों, सरल भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब अपनी दादी माँ के साथ होते हैं तो हम बहुत शांति महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। भाई अपने बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं तो बुज़ुर्ग जो होते हैं वो हमें अच्छी बातें बताते हैं,
ठीक है। तो हमें उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो हमें वो लोग जो हैं वो एक बहुत, उनका जो वातावरण होता है वो शांतिपूर्वक होता है। तो यही इसमें बताया गया है कि उनका जो साथ जो है वो हमें कैसा प्रतीत होता है, शांति की तरह प्रतीत होता है। तो बच्चों, अब आज की जो हमारी क्लास जो है वो इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में अब हम आपके इसका जो है वो सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे। और यह हमारी जो फर्स्ट ईयर की पहली क्लास थी, अब आज से आपको कंटिन्यू जो है इसकी क्लासें जो है वो उपलब्ध कराई जाएंगी। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और अपने मित्रों को शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।